जय हिंद दोस्तों। हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किए हैं, चाहे वो फिर स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर भारत का थर्ड लॉन्चिंग पैड हो। इन सभी अचीवमेंट्स ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसरो के ये अचीवमेंट भारत को एक स्पेस सुपर पावर बना सकते हैं। साथ ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, उनकी क्या राय है भारत के इन अचीवमेंट्स को लेकर। इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के थर्ड लॉन्चिंग पैड के बारे में। रिसेंटली इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर में एक और नया लॉन्चिंग पैड डेवलप करने की तैयारी कर ली है। गवर्नमेंट की तरफ से इस लॉन्चिंग पैड के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। श्रीहरिकोटा में इसरो के 2 लॉन्चिंग पैड ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जिसमें से अगर हम फर्स्ट लॉन्चिंग पैड की बात करें तो इसका नाम है श्रीहरिकोटा रेंज। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1971 में किया गया था। ये जो फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है ये पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे हल्के रॉकेट्स को लॉन्च करने में यूज किया जाता है। वहीं अगर हम सेकेंड लॉन्चिंग पैड की बात करें, जिससे सेकेंड लॉन्च पैड के ही नाम से जाना जाता है, इसे 2005 में बनाया गया था और इसका हैवी रॉकेट लॉन्च करने में यूज किया जाता है, जैसे कि LBM थर्ड और GSLV मार्क थर्ड। इस प्रकार के जो हैवी रॉकेट्स हैं उनकी लॉन्चिंग में इसका यूज किया जाता है। साथ ही चंद्रयान 1, 2 और 3 मंगल मिशन में भी सेकेंड लॉन्च पैड का यूज किया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड हैं तो 2025 में इसरो क्यों एक और नया लॉन्च पैड डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड हैं उनसे हम लिमिटेड लॉन्चिंग कर सकते हैं और कई बार इन लॉन्च पैड से सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में डिले भी हो जाता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्पेस एक्सपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, रिसेंटली इसरो ने अमेरिका की एक कंपनी की सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम था ब्लू वर्ड सैटेलाइट, जिससे ये पता चलता है कि धीरे धीरे स्पेस एक्सपोर्ट पे भी भारत और इसरो आगे बढ़ते जा रहे हैं और सैटेलाइट्स लॉन्चिंग का जो बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भारत अब एक और नया लॉन्चिंग पैड डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। ये जो थर्ड लॉन्चिंग पैड है, भारत की स्पेस कैपेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इफिशियंसी बढ़ेगी और फ्यूचर में इस थर्ड लॉन्च पैड का यूज चंद्रयान 4, मंगलयान 2 और गगनयान जैसे मिशंस को बूस्ट करने में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसरो के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिसेंट के अचीवमेंट के बारे में, जिसका नाम है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इसरो के द्वारा स्पारडेक्स मिशन 31 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ये जो स्पारडेक्स मिशन है इसका रिजल्ट भी रिसेंटली हमारे सामने आया है। 16 जनवरी 2025 को इस मिशन का जो आउटपुट है वो हमारे सामने आ गया है तथा भारत ने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो होती क्या है। तो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंडर में 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहां पर उन सैटेलाइट्स को डॉकिंग और अनडॉकिंग कराई जाती है। उन सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग कराई जाती है। डॉकिंग अनडॉकिंग मतलब उन सैटेलाइट्स को जोड़ा जाता है फिर अलग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम धरती पे 2 ईंट को जोड़ते हैं किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे अगर हम धरती पर कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई कमरा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ईंट्स को जोड़ते जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहीं अगर हम स्पेस में कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये जो स्पारडेक्स मिशन है उसके द्वारा 2 सैटेलाइट्स भेजी गई थी, जिसमें से एक का नाम था चेजर और दूसरे का नाम था टारगेट। जो टारगेट है उस पर चेजर जाकर जुड़ता है।
इसलिए उसे टारगेट कहा जाता है और जो जाकर जुड़ता है उसे चेजर कहा जाता है। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के गगनयान मिशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गगनयान मिशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है भारत की ओर से, ताकि भारत अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें स्पेस में भेज सके। अब एस्ट्रोनॉट को स्पेस में क्यों भेजा जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम नासा की बात करें तो नासा ने अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको स्पेस में भेजा है। रिसेंटली आपने सुनीता विलियम का नाम बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा कि वो वहां पर स्पेस में है, और स्पेस में वो कहाँ रह रही हैं? स्पेस स्टेशन में रह रही हैं। तो अगर किसी अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा जाता है तो वहां पर उनके रहने के लिए, रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। तथा भारत के गगनयान मिशन के लिए भी इसी प्रकार का जो स्पेस स्टेशन है डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम गगनयान मिशन के द्वारा अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्पेस यात्री हैं, उनको अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वहां पर उनके रहने और काम करने के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसीलिए जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन के लिए। तथा स्पारडेक्स मिशन के द्वारा भारत ने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले 3 और देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें यूएसए, रशिया और चाइना का नाम आता है। इन तीनों देशों ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तो भारत ने अब ये जो टेक्नोलॉजी हासिल की है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। जब भारत ने 31 दिसंबर 2024 को स्पारडेक्स मिशन लॉन्च किया था, तब की अगर आप वर्ल्ड मीडिया की न्यूज की हेडलाइंस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि भारत जल्द ही स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। वहीं अगर हम हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो स्पेस एक्सपर्ट हैं भारत के इस अचीवमेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तान के स्पेस एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमारे यहाँ के लीडर्स तो इस बारे में सोचते ही नहीं है। वहीं अगर हम इस क्वेश्चन पर चर्चा करें कि क्या भारत जल्द ही स्पेस सुपर पावर बन जाएगा, तो जिस प्रकार से इसरो एक एक करके अपने मिशंस को सफल बना रहा है, पहले चंद्रयान, मंगलयान, फिर अब ये जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेस सुपर पावर का जो सपना है भारत का वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारत एक स्पेस सुपर पावर बन जाएगा या फिर आने वाले समय में पूरी दुनिया को स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में लीड कर सकता है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।